आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है, तो जी राम जी बिल जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। तो महात्मा गांधी जी के सोच के अनुरूप उनके सोचों को जी राम जी के तहत योजना को लाकर उनका योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो इससे विपक्ष को मिर्ची लग रही। 125 दिन रोजगार देने की गारंटी अब उसको बढ़ा के 9% कर दिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार एनडीए की ओर से अचानक बड़ी प्रेस वार्ता की गई है। आपको बता दें कि पटना के बीजेपी ऑफिस में बड़ी प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान सहित एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, पांचों घटक दल के नेता मौजूद थे और बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर यह प्रेस वार्ता की गई है। इसमें क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, पहले आप वो सुन लीजिए। नमस्कार। आज के इस वार्ता में मंच पर प्रेस को संबोधित करने के लिए आए हुए जनता दल यू के प्रदेश के अध्यक्ष एवं माननीय विधायक उमेश कुशवाहा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष एवं माननीय विधायक राजू तिवारी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री सुभाष चंद्रवंशी जी, हम पार्टी के प्रधान महासचिव राजेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश साहब, उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के मित्रों, आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए हम लोग इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। आप सब लोग को पता है कि भारत की सरकार ने, भारत की एनडीए सरकार ने एक बिल पास किया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी बिल भी हम लोग कह रहे हैं। पता नहीं क्यों जितने भी अच्छे काम एनडीए सरकार जो केंद्र में चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका विरोध करने का संकल्प जैसे विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष की भूमिका होती है कुछ अच्छे कामों के बारे में बताना, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छे काम अगर भारत की सरकार करती है तो उसका सीधे सीधे विरोध करना। ये जो जी राम जी बिल जो आया है, कैसे गांव को हम और विकसित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है, 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने, इसके लिए गांव को भी विकसित करना, विकसित गांव बनाना अत्यंत आवश्यक है। और बिहार, विकसित बिहार बनेगा तभी 2047 तक विकसित देश बनेगा। और विकसित बिहार बनाने के लिए गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो जी राम जी बिल जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, इसके माध्यम से गांव का और ज्यादा कैसे विकास हो, गांव में और ज्यादा गांव विकसित हो। वैसे बिहार की एनडीए सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है,
गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, कि गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, कि गांव में शिक्षा का कैसे और ज्यादा लोग को शिक्षित किया जाए, इसमें विस्तृत रूप से काम हुआ है। तो आज हम लोग विकसित भारत जी राम जी बिल में की चर्चा करेंगे। जैसे विकसित गांव बने, इसके लिए, और गांव गरीब मजदूर का और कैसे विकास हो, इसका पूरा प्रावधान जी राम जी बिल के माध्यम से जो नया बिल आया है इसमें दिया गया है। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। और अगर 125 दिन हम लोग उसको रोजगार नहीं देते हैं तो उसके लिए अलग से भत्ते देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आप जानते होंगे कि पूर्व में जो मनरेगा था उसमें मजदूरों के वेतन की जो मानदेय की राशि थी उसके भुगतान में महीनों महीनों तक दिक्कत होता था। तो इस बिल में यह भी प्रावधान, इस कानून में यह भी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह इसको जो है जो मानदेय होगा उसको जो है हम लोग प्रत्येक सप्ताह उसका भुगतान किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के में इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण के कार्य में चाहे नहर बनाना, नालियां बनाना और भी कुछ काम करने हो उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, सड़क, नाले का निर्माण, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण, हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह है, देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ है। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जीविका हमारे यहाँ है उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। पैक्सों को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, पैक्सों का अनाज वगैरह का कैसे उसका उचित भंडारण हो, तो ये जी राम जी बिल के माध्यम से उसके राशि से इन सबको भी निर्माण की व्यवस्था की गई है। जल संबंधी कार्य हो, कोण ग्रामीण बुनियादी ढांचा कैसे हम खड़ा कर सके, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो, पैक्सों का गोदाम का निर्माण हो, खराब मौसम में के कारण काम में कमी को कम करना, किसानों के कटाई के मौसम में की योजना में 60 दिन के लिए बुआई फसल के समय श्रमिक उपलब्ध रहे इसकी चिंता करना। तो इसमें विस्तृत रूप से ये गांव के गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव को और विकसित करने के लिए यह जी राम जी बिल लाया गया है। और पहले जो मनरेगा था या उसके पहले जो जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ये चलता था, मट्टी के भरने के माध्यम से या जो अन्य माध्यमों से काफी इसमें भ्रष्टाचार की भी काफी शिकायतें इसमें मिलती थी और राशि अनुपयोगी खर्च हो या भ्रष्टाचार का अड्डा एक तरह से बना हुआ था। तो इसमें कैसे सारी की सारी उपयोगी कार्यों में इसका खर्च हो जाए उसमें इसका प्रावधान किया गया है। और निश्चित रूप से ये जो 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, तो ये जी राम जी बिल उसमें बड़ा माध्यम और सहायक साबित होगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तो शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग विकसित भारत जी राम जी कहते हैं तो विपक्षी को राम के नाम पर भी लगता है जैसे मिर्ची लगती है। विकसित भारत जी राम जी बिल, उसका फुल फॉर्म मैंने बताया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग विकसित भारत जी राम जी बोलते हैं। इसमें राम शब्द आ गया, तो राम शब्द आ गया तो भगवान श्री राम का के नाम पर भी विपक्षियों को लगता है जैसे कुछ मिर्ची लगती होगी। लेकिन नटसेल में हम लोग यही बोल सकते हैं
यह बिल ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गरीब किसानों को, मजदूरों को और उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसको रोजगार का माध्यम और ज्यादा सृजित करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसका हम स्वागत करते हैं और बाकी भी हमारे जो गठबंधन दल के मित्र हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। दानिश जी से मैं कहूंगा कि धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय विधायक आदरणीय उमेश कुशवाहा जी से कि वे आज इस एनडीए के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हम सबों के बीच उपस्थित थे सब माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में सचेतक राजू तिवारी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महामंत्री महासचिव सुभाष चंद्र वंशी जी, हम के नेता राजेश पांडे जी और यहाँ उपस्थित आप मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। चूंकि यह एनडीए का पहला प्रेस वार्ता है नए साल में, तो मैं आप सबों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और मैं स्पष्ट शब्दों में साफ साफ बताना चाहता हूं कि विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है, लगातार सरकार रोजगार के अधिकार को कमजोर कर रही, यह पूरी तरह भ्रामक है, तथ्य ही नहीं। मनरेगा जहां 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब नए कानून में बीबी जी राम जी के तहत 305 दिन के अंदर ही 125 दिन रोजगार देने की गारंटी, यह गरीबों के रोजगार का ये अवसर बढ़ाया है। यानी हम लोग ऐसे कर सकते कि इससे रोजगार कमा नहीं है, रोजगार अवसर बढ़ा है। और विकसित भारत का जो 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इस योजनाओं का बदलाव किया गया है। और जैसा कि हमारे भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विस्तार से कह रहे थे, और इसमें खासकर मैं देखा गया है कि जो प्रशासनिक व्यय है पहले 6% था, अब उसको बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इससे जो है कार्यान्वयन ढांचे और मजबूत होगा, उसका जो है जो कर्मचारियों की भर्ती हो, प्रशासनिक प्रशिक्षण हो, तकनीकी जो भी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगा। और जो जिसकी चर्चा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जो मजदूरी के लिए जो मजदूर महीनों अपनी काम की मजदूरी की भुगतान के लिए जो दौड़ लगाते थे, महीनों तक कि उनको भुगतान नहीं मिलता था, महीनों तक भुगतान नहीं मिलता था। इसके लिए जो हमारे एनडीए के सरकार ने इसको जो तय कर दिया कि साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य रूप से होगा, यह बहुत बड़ी बात है। यह कुल मिलाकर ऐसे देखा जाए तो इस नए कानून को लाने से इसमें पारदर्शिता और जो जवाबदेही जो हम समझते हैं कि मजदूरों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाया गया। और जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि यदि देश को विकसित करना है तो गांव को विकसित करना होगा, गांव मजबूत करना होगा, राज की स्थापना हो।
तो महात्मा गांधी जी के सोच के अनुरूप उनके सोचों को जी राम जी के तहत योजना को लाकर उनका योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो इससे विपक्ष को मिर्ची लग रही, इसलिए अनाप शनाप बातों को दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस योजना काफी प्रभावशाली है, पारदर्शी है। इससे लोगों को, गरीबों के हित में और जो मजदूर को लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि काम बढ़ा है, अवसर उसको बढ़ा है। 305 दिन, 2 महीना पहले छुट्टी रहती है जो बरसात के मौसम रहती है, उसके बाद 305 दिन के अंदर में ही 125 दिन का रोजगार उसकी गारंटी दी जा रही है। ये बड़ी बात है, बहुत विस्तार से हम कहेंगे कि और आगे के लिए। तो आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्षों ने क्या कुछ कहा। ये बिल भारत के किसानों, गरीबों के लिए फायदेमंद बिल है। कई और बातें भी तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कही हैं और बताया है विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लेकिन ये बिल जो है वो काफ़ी लाभदायक है। इससे गरीबों को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा। तो कई बातें कही गई है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो लाइक, धन्यवाद।